नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संविधान को बचाने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सच में आज संविधान को बचाने की बात आ गई है तो क्या आप लोग संविधान को बचाएंगे? दोस्तों, पूरी भाजपा और पूरा संघ इस समय कमर कसकर बैठा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ये दोनों शब्द संविधान की जान है। अगर धर्मनिरपेक्ष खत्म हो गया तो यह मानकर चलिए कि धार्मिक आजादी खत्म हो गई। अगर समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना से निकल गया तो यह मानकर चलिए कि हमारा सामाजिक सौहार्द भी छीन लिया जाएगा। तो क्या आप लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? अरे कुछ नहीं कर सकते तो ऐसी खबरों पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय तो दे सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि यह सरकार सबसे पहले माहौल बनाती है, यह सरकार सबसे पहले मसौदे को तैयार करती है, जनता की बातों को सुनती है, जनता का मूड देखती है और उसके बाद धड़ाम से संसद में कानून लेकर आ जाती है। दोस्तों, ऐसा कई बार इस सरकार ने किया है। आपकी खामोशी का फायदा उठाया है, आप एकजुट नहीं हैं, इसका फायदा उठाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज बात सच में संविधान की आ गई है, आज बात सच में बाबा साहेब की आ गई है। तो क्या आप लोग बाबा साहेब के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए क्या आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे? चलिए दोस्तों, आज की खबर देख लीजिए, जहां पर मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा दीजिए। दोस्तों, हम सभी को बताएं कि अभी हाल ही में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही थी। यानी कि आरएसएस ऐलान कर चुका है कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाना चाहिए। और दोस्तों, संघ के ऐलान के ठीक बाद अब भाजपा ये ऐलान करने लगी है कि सच में संविधान की प्रस्तावना से इसे हटा दिया जाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को इसीलिए हटा देना चाहिए क्योंकि संविधान के 42वें संशोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये शब्द जोड़े थे। लेकिन दोस्तों, भले ही इंदिरा गांधी ने ये शब्द जोड़े थे, लेकिन आज ये शब्द कहीं ना कहीं संविधान की जान हो चुके हैं, आत्मा हो चुके हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द निकल जाते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद निकल जाता है, तो ये मानकर चलिए कि संविधान की जान निकल गई है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा भी कि आप क्या चाहते हैं कि संविधान की जान निकाल दी जाए। यहां तक कि जस्टिस बीआर गवई ने खुद कहा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो संसद के पास है, लेकिन मूल ढांचे को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिखा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाओ, सरकार, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की केंद्र से अपील। देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके ये शब्द हटा दीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये कभी भी भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। आखिरकार इस शब्द से इस सरकार को दिक्कत क्या है? आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से मतलब सरकार को क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत दोस्तों। अगर धर्मनिरपेक्ष संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान के अंदर लिखे हर एक शब्द का एक मतलब होता है, तो संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है उसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को आजादी, सभी धर्म अपने धर्म की रक्षा के लिए वो आगे आ सकते हैं। मुसलमान मस्जिद जा सकता है और नमाज अदा कर सकता है। इसका जो मतलब अधिकार देता है वो संविधान देता है, ये धर्मनिरपेक्ष देता है। मुसलमानों के लिए धर्मनिरपेक्ष है, हिंदुओं के लिए है, ईसाइयों के लिए है, सिखों के लिए है, जैनियों के लिए, यानी कि ये सभी के लिए। और अगर धर्मनिरपेक्ष हट गया तो ये मानकर चलिए कि धार्मिक आजादी खतरे में आ जाएगी। समाजवाद वो शब्द है जो
हमारे सामाजिक सौहार्द को बनाता है, हमें एक समाज से जोड़ता है, और अब उसी समाजवाद शब्द को हटाने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा भी है, संघ को भाजपा के नेताओं के संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की अपील के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा ने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरजेंसी के दौर में संविधान में जोड़े गए दो शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को हटा देना चाहिए। इसके साथ ही आपातकाल की तमाम विरासत को हटाने का सही समय यही है। ये बात असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है, भाजपा मुख्यालय में द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये शब्द कभी भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए इन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के भारतीय विचार के खिलाफ है और समाजवाद कभी भी भारत की मूल आर्थिक दृष्टि का हिस्सा नहीं था। देख लीजिए यहां पर कितनी घुमा फिराकर बातें की जा रही हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा देखेंगे, सुनेंगे, तो यह डिपेंड करता है कि आप कहां देख रहे हैं और किससे सुन रहे हैं। स्वाभाविक है, इसकी अलग अलग परिभाषा गढ़ दी गई है, क्योंकि कहानी बनाने में पाखंडवादियों को बहुत एक्सपीरियंस है। इन मनुवादियों को कहानियां बनाने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है और ये बहुत अच्छी कहानियां भी बनाते हैं। अगर आप इनकी कहानियों में फंस गए, उलझ गए और इनकी कहानियों को आप सुन रहे हैं, तो ये समझ कर बैठिए कि आप पूरी तरीके से मानसिक गुलाम हो गए उनके। तो इनकी कहानियों को नहीं सुनना है, हमें इतिहास पर जाना है, हमें इतिहास को समझना है, पाखंडवादियों की कहानियों को नहीं। देखिए यहां पर लिखा है, पत्रकारों से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने इमरजेंसी डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें आपातकाल के दौरान संघर्ष और प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो ये उसके बचे हुए प्रभाव को मिटाने का सही समय है, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी औपनिवेशिक शासन की विरासत को मिटाने का काम कर रहे हैं। आपातकाल के दो प्रमुख परिणाम हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों का जुड़ना था। मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के विचार के भारतीय विचार के विरुद्ध है। समाजवाद कभी भी हमारी आर्थिक दृष्टि नहीं रही, हमारा ध्यान हमेशा सर्वोदय अंत्योदय पर रहा है। ये बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा प्रहार यहां पर संविधान पर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग एक हो जाइए, क्योंकि हम सभी को पता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस शब्द के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नुकसान जिसको है वो लोग सामने आ रहे हैं, तो उनके फायदे के लिए हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।